हेलो एवरीवन, वेलकम टू Boost साइंस व्हिच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोचा है कि आप सुबह उठते हो और आपके पैर में या हाथ में सूजे हुए रहते हैं या किसी पेशेंट के चेहरे पर अजीब सी सूजन रहती है। तो दिमाग में पहले सवाल एक आता है कि ये सूजन क्यों हुआ है, क्या ये नॉर्मल है कि कोई बीमारी का सिग्नल है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो है एडेमा, यानी कि पैर में सूजन या फिर कोई स्पेसिफिक जगह पे सूजन। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो देखने में सिंपल लगती है, लेकिन उसके पीछे हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजिकल रीजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट एडेमा। सबसे पहले देखेंगे कि एडेमा मीन्स है क्या। ठीक है, इमेज आप देख के जान गए होंगे एडेमा मीन्स क्या है, कि आपके यहाँ पे पैर सूजे हुए हैं। डिटेल क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन। ठीक है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, मीन्स क्या है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, जो आपके कहाँ पे है, टिश्यू ऑफ, किसके, ऑफ टिश्यू। सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे तो बॉडी के किसी पार्ट में अगर अननेसेसरी फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे टाइटनेस, हैवीनेस और स्वेलिंग एक्सपीरियंस होती है, जिसको हम बोल रहे हैं एडेमा। ठीक है, एडेमा का बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और हर टाइप का अलग अलग कारण और कंडीशंस होता है। तो देखो कि कितने टाइप्स के एडेमा है। सबसे पहले देखते हैं पिटिंग एडेमा। पिटिंग एडेमा मीन्स क्या है, तब जो कोई स्पेसिफिक एरिया जो स्वेलो हो गया है, उस एरिया में अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होता है, वो दब जाता है। और ये कब होता है, किस में होता है, तो कॉमन इन हार्ट फेलियर डिजीज जिसको हुआ है उनके केसेस में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसी तरह से नॉन पिटिंग भी है। नॉन पिटिंग यानी कि स्वेलो हुआ है लेकिन आप जब प्रेस करोगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं बनता है, लेकिन पिटिंग में गड्ढा बनता है। ठीक है, नॉन पिटिंग एडेमा किस में देखने को मिलता है, ये लाइम्फेडेमिया या फिर मैक्सेडेमिया के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकलाइज्ड एडेमा। लोकलाइज्ड एडेमा मीन्स क्या है कि एक स्पेसिफिक पार्ट में स्वेलो हो जाता है, जैसे कि एंकल, आर्म, आईलिड, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे स्वेलो होगा उसको हम लोकलाइज्ड एडेमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा मीन्स क्या है, फ्लूइड कहाँ पे, आपके लंग्स पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि आपके लंग्स में अगर फ्लूइड जमा हो जा रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी एडेमा, जो लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनरलाइज्ड एडेमा। तो जनरलाइज्ड जो एडेमा है ये पूरे ऑल ओवर द बॉडी स्वेल हो जाता है, और ये केसेस सीवियर कंडीशंस जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या फिर हार्ट फेलियर के केसेस में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेरेब्रल एडेमा। सेरेब्रल एडेमा मीन्स क्या हो रहा है कि ब्रेन टिश्यू में फ्लूइड का जमा हो जा रहा है या फिर आपके जो इंट्रा क्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है आपके एडेमा के टाइप्स। ओके, तो अब देखते हैं कारण क्यों हो रहा है एडेमा, है ना, उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले देखो कि क्या हो रहा है, हमारे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जा रहा है, इसी के कारण से हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, उसी के कारण से हो रहा है। या फिर प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है, तब होता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तब हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है उसका, फिलेरियोसिस हो गया या फिर कैंसर, इसके कारण पे दिखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, बर्न्स हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हो रहा है, तब हमें देखने को मिलता है, उसके कारण से ही एडेमा हो रहा है। या फिर आपके जो सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जा रहा है,
जैसे कि किडनी फेल हो रहा है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब के कारण से एडेमा, या फिर आप अगर स्टेरॉइड ले रहे हो, NSAID ड्रग्स ले रहे हो, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, तभी ये चीज़ होने को देखने को आपको मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, प्रोसेस क्या है। तो क्या होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक बैलेंस होता है ब्लड वेसल्स के अंदर और टिश्यू के बाहर, यानी कि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में। कब हो रहा है, जब ये होता है, यानी कि आपका इटोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, या फिर यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, फ्लूइड को पुश करता है वेसल्स से बाहर। ठीक है, वेसल से बाहर जाने के लिए फ्लूइड को पुश कर रहा है, और वो जब इंक्रीज हो जाता है या फिर ऑनकोटिक प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है, जो फ्लूइड को वापस खींचता है अंदर की तरफ। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है तब हो रहा है। या फिर आपके इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जा रहा है, या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड लीक्स हो रहा है हमारे कैपिलरीज से। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज से फ्लूइड क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके हो रहा है, रुक रहा है। यानी कि सीधी सी बात बताऊं तो जो फ्लूइड कंटिन्यूसली कैपिलरी से लीक करता है और लिम्फेटिक सिस्टम उसे वापस ब्लड सर्कुलेशन में भेजता है, लेकिन वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाता है, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जितने भी एक्सेस फ्लूइड है उसको अगर रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जा रहा है टिश्यू में, यानी कि फ्लूइड स्टोर होके रह जा रहा है, जिसके कारण से स्वेलिंग होता है या फिर एडेमा का साइंस देखने को मिलता है। जो साइंस है, तो देखो कि क्या साइन देखते हैं, एडेमा का क्या साइन है। तो देखो क्या सिम्टम्स दिखाएगा, अगर एडेमा होता है तो आप क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट क्या होता है, फूलने लगता है, जैसे कि लेग हो गए, फीट हो गए, या फिर हैंड या फिर फेस, ये सब है फूलने लगते हैं, स्वेलो सूजन आने लगता है। या फिर वेट गेन हो जाता है। ये कब होता है वेट गेन, ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण से वेट गेन होता है, जो आपके जनरलाइज्ड एडेमा है ना। या फिर टाइट और साइनी स्किन हो जाता है, आपकी जो स्किन है वो बहुत टाइट हो जाते हैं। पॉफिनेस अंडर आई, आपके जो आई है उसके नीचे फूलने लगता है, सूजन में, यानी कि पॉफिनेस दिखता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, रिड्यूस यूरिन आउटपुट में रिड्यूस, आपको सही तरीके से यूरिन आउटपुट नहीं होता है। डिफिकल्टी वर्किंग और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू स्वेलिंग, अगर आपके पैर में स्वेल हो जाता है तो आप सही तरीके से चल नहीं पाते हो, है ना। और क्या होता है स्किन इंटिटेशन, यानी कि पिटिंग एडेमा मीन्स क्या है कि जहाँ पे जिस एरिया पे स्वेलो हो जाता है उस एरिया में अगर हम प्रेशर देते हैं तो वो एरिया पे गड्ढा हो जाता है, वो दबने लगता है, कुछ सेकंड के लिए वो दब जाता है ना। तो अब बात करते हैं, अगर एडेमा का टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये स्वेलिंग सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं, कुछ केस में ये सीरियस आउटकम तक ले जा सकती है। जैसे कि देखते हैं क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पहले क्या हो रहा है कि स्किन ब्रेकडाउन एंड अल्सर, मीन्स जब स्किन टाइट और स्ट्रेच होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इससे स्किन इजीली टूट जाती है और प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है, स्पेशली इन बेड रिटन पेशेंट्स में, है ना। नेक्स्ट क्या है आपके इम्पेयर्ड सर्कुलेशन क्या है, तो स्वेलिंग के कारण टिश्यू कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे लोकल ब्लड जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और लॉन्ग टर्म में इस्चेमिया या फिर नेक्रोसिस हो सकता है, यानी कि टिश्यू डेथ हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या देखना है डिक्रीज मोबिलिटी।
अगर मोबिलिटी डिक्रीज हो जा रहा है, ये जब कब हो रहा है, तो जब पैर हो या फिर एंकल या फिर जॉइंट्स में एडेमा होता है, पेशेंट वॉक नहीं कर पाते हैं, जॉइंट स्टिफनेस बढ़ जाती है और मसल्स वीक पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी एडेमा या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी कि लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होने से ऑक्सीजन एक्सचेंज रुक जाता है और पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। वैसे क्या है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में बॉडी में अगर कांस्टेंट स्वेलिंग और डिसफिगरमेंट की वजह से पेशेंट को डिप्रेस हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और ठीक है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, स्पेशली क्रोनिक कंडीशंस में। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जब अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स दिख गए हैं और आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जान गए डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट एडेमा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी पेशेंट को इस बीमारी आप देख रहे हो तो उसके डिटेल बताना है कि इस बीमारी का है क्या, और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसका एजुकेट, पेशेंट को एजुकेट करना है। तो इसी तरह से वीडियो के लिए आप वोशन साइंस को फॉलो कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।